राम राम महाराष्ट्र. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. येथे जमलेल्या सर्व वेदांतू भक्तांचे मी प्राध्यापक गोविंद गुले आपल्या वेदांतू महाराष्ट्र एमएससी सीईटी आणि बोर्ड या चैनल वरती छावा बैच मध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो. तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स 2, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. इसका एक्सरसाइज 2.1 हमने ऑलरेडी कवर किया है. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 2.2, राइट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशंस, राइट. तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो गाइस, इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो वेटेज है वो है टोटल 9 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन में. जितना हमने डिफरेंशिएशन के लिए वेटेज दिया था उतना ही वेटेज अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को हमें अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है. और मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक. बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मालूम होनी चाहिए और बस दैट्स इट, राइट. चलो, तो जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं, अगर आपको मैथमेटिक्स के ऊपर कमांड लाना है तो बस आपको एक चीज करनी है. आपको यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें फॉलो करनी है, राइट. कौन सी? सबसे पहले हमें सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे. दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे करनी है, उनकी यहाँ पे हमें डेली रिवीजन करनी है. और लास्ट में जाके हमें ये देखना है कि क्या हम 2 घंटा हर रोज मैथमेटिक्स के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं. आपको 2 घंटा यहाँ पे सेल्फ स्टडी करना है हर रोज, करेक्ट. तो जैसे अपने ऑनलाइन सेंटर्स अवेलेबल है वैसे ही अपने वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स भी अवेलेबल है. टोटल 6 सेंटर्स यहाँ पे महाराष्ट्र में है. उसमें से 4 सेंटर पूना में ही है, एक सेंटर बुल्ढाना और दूसरा सेंटर अमरावती में है, जो आपको मालूम होना चाहिए, राइट. जो पूना में सेंटर से गाइस, उसके जो आप कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हो आपके स्क्रीन के सामने फ्लैश हो रहे हैं. यू कैन जस्ट रेफर इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ना कि एमएचसी सीईटी में, बट यहाँ पे आप देख सकते हो जेई एडवांस में भी वेदांतु का नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है. यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट. दक्ष ने तो भाई साहब यहाँ पे हिस्ट्री कर दी, 120 आउट ऑफ 120 ला दिए मैथ्स में, करेक्ट, आप देख सकते हो. और एवरी 1 in 3 स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड जेई एग्जामिनेशन, राइट. तो दिस इज शॉर्ट समरी अबाउट माई सेल्फ गाइस. जब भी यहाँ पे कोई नया बच्चा यहाँ पे चैनल के ऊपर ज्वाइन कर रहा है तो ही और शी कैन जस्ट गो थ्रू दिस बेसिक हिस्ट्री ऑफ माई सेल्फ, who will be teaching you the subject of mathematics, right. चलो, तो हमने अभी तक जो पढ़ा है गाइस है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट. तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है अभी तक? जो हमने पढ़ा है गाइस, हमने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, और उसके बाद हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज. यस और नो? करेक्ट. ये डेरिवेटिव की 6 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है गाइस जो आपको मालूम होने चाहिए. इसमें से हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल पढ़ दिया है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज के प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिए हैं. बाकी के भी सारे एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं, बट आज हम फोकस करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशंस के ऊपर, राइट. तो जैसा कि आपको मैंने एक्सरसाइज 2.1 में सिखाया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, आपके स्क्रीन के सामने है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाओ और वो वीडियोस जरूर देख लो, राइट. तो ये दो फॉर्मूले हमें एक्सरसाइज 2.1 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा रेट ऑफ चेंज के एक 5-6 फॉर्मूले मैंने आपको बोले हैं बेसिक, जो आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़े थे कि भाई साहब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वगैरह वगैरह. वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, राइट. ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अप्रोक्सीमेशंस. मतलब एग्जैक्टली क्या, उसका एक बेसिक बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे देना चाहता हूं. सब लोग ध्यान से देखना गाइस. अगर मैं आपको यहाँ पे एक सवाल पूछूं कि क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है, तो सारे बच्चे मुझे जल्द से जल्द आंसर देंगे कि सर वो 3 होता है. अगर मैंने आपको पूछा कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, तब भी सारे बच्चे आंसर देंगे सर वो 4 होता है. अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का सवाल पूछूं कि भाई साहब एक काम करना, आप tan इनवर्स 1 का आंसर बताओ, तो सब लोग बोलेंगे सर ये 45 डिग्री होता है. हाँ या नहीं? सब लोग क्या बोलेंगे, सर ये 45 डिग्री होता है, राइट. तो अगर ये सब आपको मालूम है, करेक्ट, तो मेरा आप सब लोगों से ये सवाल है कि अगर मैं आपको पूछूं कि क्यूब रूट ऑफ 28 क्या होगा, कैन वी कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, करेक्ट. अगर मैंने आपको पूछा कि एक काम करना, आप एक tan इनवर्स ऑफ 1.01 कैलकुलेट करके बताओ, क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे? तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली एक तो लॉगरिथमिक टेबल वहां पे निकालने का कोशिश करोगे, राइट, या फिर आप क्या करोगे, वहां पे कैलकुलेटर यूज करने का कोशिश करोगे. तो मैं आपको बोल रहा हूं, ना हमें यहाँ पे लॉग टेबल यूज करना है, ना हमें यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना है. हमें बस यहाँ पे डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके इनकी वैल्यूज निकालनी है, राइट.
अभी जब भी हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके ये वैल्यूज निकालेंगे तो ये वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं होंगे गाइस, करेक्ट। इसलिए इसको बोला जाता है क्या, वो बोला जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, राइट। जब भी हम ऐसे सारे टर्म्स के अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को अप्रोक्सीमेशंस बोला गया है, करेक्ट। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट। तो चलो उसके लिए आपको एक बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ गाइस, बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो आपको मालूम होना चाहिए। इट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या बोला, इट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी गिवन फंक्शन, राइट। क्या फॉर्मूला देखो, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। इतना सिंपल फॉर्मूला है देखो, करेक्ट। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है यहाँ पे, ना ये सिमिलर साइन है, मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, अप्रोक्सीमेट, राइट। एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। अभी यहाँ पे ए क्या होता है गाइस, ए होगी मेरी नियरेस्ट वैल्यू, जो कुछ भी हमें गिवन क्वेश्चन दिया जाएगा उसके आसपास की वैल्यू, मतलब मेरी रहेगी ए की वैल्यू। और एच क्या रहेगा गाइस, एच रहेगा मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू, राइट, स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये दो चीजें मुझे मालूम होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बोलूं कि एफ ऑफ ए क्या रहेगा, एफ ऑफ ए मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिजिनल फंक्शन रहेगा, यस और नो, क्या रहेगा, ये ओरिजिनल फंक्शन रहने वाला है। और जब भी मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा गाइस, राइट, ये क्या है यहाँ पे आपका ओरिजिनल फंक्शन होने वाला है, राइट। ओके चलो, तो मैं क्या करूंगा, इस ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पे एफ डैश ऑफ ए कैलकुलेट करूंगा। इट इज डेरिवेटिव ऑफ द रिस्पेक्टिव ओरिजिनल फंक्शन, राइट। ये क्या है मेरा, ये जो रहेगा इट इज द डेरिवेटिव ऑफ द रिस्पेक्टिव ओरिजिनल फंक्शन। मतलब हमें यहाँ पे अल्टीमेटली क्या करना है, हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल करना है, लेट्स सॉल्व द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, ठीक है। चल, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्या दिया है, इसको क्रैक करने का कोशिश करते हैं। क्या दिया है उन्होंने, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। तो मैं क्या करता हूं, लेट, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, ये जो गिवन टर्म दी है उसको मैं क्या करता हूं, पी अज्यूम कर लेता हूं, जस्ट फॉर माई सेक ऑफ रेफरेंस, राइट। अभी यहां पे आपको क्या करना है, पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, हमें इसके आसपास का नियरेस्ट नंबर देखना है। तो क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 होता है 3। तो क्यूब रूट ऑफ 28 अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा 3 से बड़ा रहेगा, यस और नो, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली 3 से थोड़ी बड़ी रहने वाली है, राइट। तो 3 पॉइंट समथिंग हमें ऐसा कुछ तो आंसर मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ये जो अंदर वाला नंबर है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर नंबर को, करेक्ट, ये जो क्यूब रूट है इस पर्टिकुलर नंबर को जो अंदर है उसको मैं एक्स, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे जो एफ डैश ऑफ एक्स है गाइस, राइट, वो कितना आ जाएगा, देखो सब यहाँ पे एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या आता है, इट इज एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, यही मेरा फॉर्मूला आएगा, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सब लोग ध्यान से देखना, इट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू एक्स रेस टू, ये कितना है देखो 1/3 माइनस 1 है, सिर्फ 1 है मतलब 1/1। तो ये कितना मिलेगा चेक करना, दिस कैन बी रिटर्न एज इट इज 1 माइनस 3/3, तो ये मिलेगा x रेस टू माइनस 2/3। सिंपल एलसीएम ले लिया मैंने। तो इसी को कैसे लिख सकते हैं, देखो एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, ये देखो x रेस टू माइनस 2/3 ऊपर है, तो नीचे कितना बनेगा, नीचे जाके ये पॉजिटिव 2/3 बन जाएगा गाइज। इसको मैं कर लूंगा बॉक्स और ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखोगे ओरिजिनल फंक्शन कैलकुलेट कर लिया और आइडेंटिफाई कर लिया, और सेकंड इसमें हमने क्या किया, उसी फंक्शन को जो ओरिजिनल फंक्शन था उसका डेरिवेटिव ले लिया। अभी ये थी मेरी स्टेप 1। हर एक सवाल का करेक्ट आपको इसी तरीके से आंसर कैलकुलेट करना है जब भी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। तो स्टेप 1 हमने लिख लिया। अभी स्टेप 2 में हमें क्या करना है, सब लोग ध्यान से देखना, स्टेप 2, राइट, जिस भी टर्म को हमने x अज्यूम किया था गाइस, राइट, उसी को आपको क्या करना है, अभी a प्लस एच अज्यूम करना है। तो यहाँ पे a प्लस एच का आंसर कितना जाएगा गाइस, वो 28 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो अंदर वाली टर्म थी इसी टर्म को अपन ने x अज्यूम किया था ना, तो उसी टर्म को अभी मैं a प्लस एच अज्यूम कर रहा हूं स्टेप 2 में, राइट। दिस इज व्हाट इन केस ऑफ स्टेप 2।
राइट। मैं यहाँ पे ठीक से लिखता हूँ गाइज, ये जो हम लिखने वाले हैं दिस इज व्हाट इज आवर स्टेप 2, जो हम ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में सिमिलर तरीके से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो a प्लस एच कैन बी रिटर्न एज 27 प्लस 1। अभी आप बोलोगे सर आप 29 माइनस 1 क्यों नहीं लिख रहे? यस, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 27 हमें मालूम है, करेक्ट। तो क्यूब रूट ऑफ 27 मालूम है, इसलिए क्यूब रूट ऑफ 28 को लिखते वक्त मैंने 27 के टर्म में लिख लिया। क्यूब रूट ऑफ 29 हमें मालूम है क्या? नहीं। तो आसपास का नंबर हमें मालूम होना चाहिए जो गिवन क्वेश्चन है। क्यूब रूट ऑफ 27 मालूम है, इसलिए मैंने 27 प्लस 1 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइज, मेरी a की वैल्यू में लिख दूंगा 27 और h की वैल्यू कितनी लिख दूंगा गाइज, h की वैल्यू में यहाँ पे लिख दूंगा 1, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप से स्टेप 2, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, a और h की इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अभी मुझे बढ़ना है स्टेप 3 की तरफ। अभी स्टेप 3 क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर मेरे पास a आया है और अगर मेरे पास यहाँ पे h की वैल्यू है, तो अभी मैं क्या करूंगा, एज f ऑफ x, क्या था मेरा f ऑफ x, f ऑफ x था मेरा क्यूब रूट ऑफ 27, हाँ या नहीं? मतलब अल्टीमेटली मेरा f ऑफ x क्या क्या था, देखो गाइस, इट इज क्यूब रूट ऑफ x, ऐसा था ना मेरा, यस और नो? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, रादर देन राइटिंग इट एज क्यूब रूट ऑफ 27, अपन क्या कर सकते हैं, एज f ऑफ x क्या था मेरा, क्यूब रूट ऑफ x था। देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे f ऑफ a कैलकुलेट करूं तो ये कितना बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 बन जाएगा, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे मुझे मालूम पड़ेगा कि भाई साहब f ऑफ a का जो आंसर मिलने वाला है वो मिलने वाला है 3। मैंने क्या किया, जहां जहां x था उसकी जगह पे उसको a से रिप्लेस कर दिया, तो f ऑफ a क्या बनेगा, इट विल बी माय क्यूब रूट ऑफ a, और a की वैल्यू जो मेरे पास थी वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। सिमिलरली मैं क्या करूंगा गाइस, देखो मैं यहाँ पे f डैश ऑफ a भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो f डैश ऑफ x क्या है, 1 डिवाइडेड बाय कितना था वो चेक करना, f डैश ऑफ x इट इज 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स रेस टू 2/3 था ना। तो मैं f डैश ऑफ a को कैसे लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू a रेस टू 2/3 लिख लूंगा। मतलब जहां पे x था उस x को हमें बस a से रिप्लेस करना है, दैट्स इट। अभी मुझे क्या मिलेगा, देखो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, f डैश ऑफ a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू a रेस टू 2/3 था। a की वैल्यू मेरे पास है वो कितनी है, 27 रेस टू 2/3, मैं यहां पे लिख लूंगा। अभी Therefore here आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको इसको सेपरेटली सॉल्व करके दिखाता हूँ, सब लोग ध्यान से देखना। 27 रेस टू 2/3 कैलकुलेट करना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 27 रेस टू 1/3 इंटू 2, क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं? यस, 100% उसको ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन 27 रेस टू 1/3 मतलब ही क्या बनेगा गाइज, ये बन जाएगा मेरा क्यूब रूट ऑफ 27, और उसके यहाँ पे ऊपर 2 बन जाएगा। देखो ये जो 27 रेस टू 1/3 है उसी को अपन क्यूब रूट ऑफ 27 लिख सकते हैं, और ये जो 2 है वो ऐसे का ऐसे फॉर्म में रहेगा। तो क्यूब रूट ऑफ 27 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 3, और उसका स्क्वायर, मतलब ये आंसर कितना बनेगा गाइज, ये आंसर बन जाएगा मेरा 9। तो ये जो 9 की वैल्यू है, करेक्ट, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये जो 9 आया है हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो f डैश ऑफ a का आंसर कितना मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9, ऐसा यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये जो f डैश ऑफ a है गाइस वो भी हमने कर लिया कैलकुलेट। तो अपने पास क्या है, अपने पास f ऑफ a है, अपने पास f डैश ऑफ a भी है। तो मैं क्या करूंगा, देखो देयरफॉर फाइनली अपनी लास्ट स्टेप गाइस, सब लोग ध्यान से देखना, ये कौन सी स्टेप है मेरी, दिस इज व्हाट इज माय स्टेप 4। हर एक प्रॉब्लम में सेम स्टेप हमें फॉलो करने गाइस। तो दिस इज व्हाट इज माय स्टेप 4। क्या फॉर्मूला है, देखो देयरफॉर वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a, ये मेरा फॉर्मूला बनेगा। तो f ऑफ a का आंसर हमने कितना कैलकुलेट किया है, देखो वो कैलकुलेट किया है हमने 3, राइट, प्लस h की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, h की वैल्यू 1 आई थी, चेक कर लेना, h की वैल्यू मेरे पास 1 थी, और f डैश ऑफ a का आंसर कितना आया था, 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9, ऐसा आंसर था। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, देखो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको क्या कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 9 लिख सकते हैं,
हाँ या नहीं? तो इसको सिंप्लीफाई करते क्या मिलेगा देखो, इट कैन बी रिटर्न एज दिस इज 3 प्लस, अभी ये जो 1/3 है उसको क्या कर सकते हैं देखो 0.3333 कर सकते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा 0.333 डिवाइडेड बाय 9 ऐसा मिलेगा। गाइज आप इसको 27 भी लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय 27 आप उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट मुझे इसको बहुत ज्यादा सिंपल रखना है इसलिए मैंने सेपरेटली उसको 1/3 और 1/9 लिखा। 1/3 का जो आंसर है वो 0.33 हमें मालूम है, अभी मैं क्या करूंगा उसको 9 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा देखो, दिस इज 9 1 जा, दिस इज 9 0 जा, पॉइंट अगेन 9 0 जा, उसके बाद दिस इज 9 3 जा, करेक्ट, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये ऐसे आ जाएगा, हाँ या नहीं? तो यहां पे अगर मैं इसको देखूंगा तो मुझे ये कितना मिल रहा है गाइस, इट इज 3 प्लस 0.037, मतलब ये आंसर मेरा जो आ रहा है गाइस ये कितना आ रहा है 3.037, मतलब अल्टीमेटली क्यूब रूट ऑफ 28 का आंसर, ये देखो ये जो अपना f ऑफ a प्लस एच है ना गाइस, इसी को अपन को कैलकुलेट करने के लिए बोला था, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.037। गाइस यहां पे मैं इस आंसर को कर लूंगा बॉक्स और ये बन जाएगा मेरे इस वाले क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। गाइस क्या ये सवाल आपको समझ में आया? इतना सिंपल सवाल था ना गाइस, बिलीव मी, आपको बस यहाँ पे एकदम एक चीज समझ में रखनी है कि हाउ वी आर क्रैकिंग, व्हाट इज आवर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस। आई अज्यूम कि आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा, राइट? इस तरीके से और हम कुछ एग्जांपल्स का प्रैक्टिस करेंगे, लेट्स सी हाउ टू क्रैक दोस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ठीक है? चलो तो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखते हैं अभी ये वाले सवाल को कैसे सॉल्व करना है। यहां पे उन्होंने क्या दिया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ 4.01 का क्यूब की, राइट? मतलब ये किसके आसपास है गाइस, ये क्लियरली पता चल रहा है गाइस, ये 4 का क्यूब मतलब 64 के आसपास अपना आंसर आना चाहिए, बट उन्होंने क्या बोला है 4 का क्यूब नहीं, 4.01 का क्यूब कैलकुलेट करके बताओ। तो ना लॉग टेबल यूज करना है ना यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना है, बट आप यहाँ पे बस डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट डिप्लॉय करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी हाउ टू क्रैक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ, राइट? चलो तो जैसे मैंने पिछली बार किया था एग्जैक्टली सेम प्रोसेस में यहाँ पे भी फॉलो कर रहा हूँ गाइड। लेट हम क्या करेंगे, इसको p अज्यूम कर लेते हैं, 4.01 का क्यूब ऐसा उन्होंने गिवन में दिया है, राइट? तो स्टेप 1, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक फंक्शन अज्यूम कर लूंगा और यहाँ पे जो नंबर है गाइस, जैसे अपन ने पिछले वाले सवाल में 28 जो नंबर था उसको मैंने अज्यूम किया था, तो ये वाले नंबर को मैं x अज्यूम कर रहा हूं, तो मेरा फंक्शन क्या बन रहा है गाइस, मेरा फंक्शन यहाँ पे बन रहा है एक्स क्यूब, राइट? तो ये बना मेरा गिवन फंक्शन। अगर एक बार मेरे पास फंक्शन आ गया तो अभी मैं क्या करूंगा, इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लूंगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा गाइज, हमें मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पूरी दुनिया को मालूम है गाइज, वो कितना होता है 3x²। हाँ या नहीं? तो अपन ने एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लिया, हमने एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लिया, राइट? अभी मुझे क्या करना है गाइज, यहाँ पे अपन को जाना है स्टेप 2 की तरफ। जैसे हमने यहाँ पे आप देख सकते हो जो एफ ऑफ एक्स था, एफ डैश ऑफ एक्स था, उसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 और 2 अज्यूम किया था, राइट? उसी तरीके से हम यहाँ पे भी उसको अजम्पशन कर लेंगे। तो ये क्या है गाइज, ये है मेरा गिवन इक्वेशन नंबर 1 और ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 2। अभी जाते हैं हम स्टेप 2 की तरफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या किया था गाइस, जिस भी टर्म को अपन ने x अज्यूम किया था उसी टर्म को मैं a प्लस एच अज्यूम करूंगा, तो a प्लस एच कितना बनेगा मेरा 4.01 बन जाएगा, हाँ या नहीं? तो इसको कैसे लिख सकते हैं गाइस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो a प्लस एच इज इक्वल्स टू 4 प्लस इसको क्या कर सकते हैं 0.01 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? यस 100% ऐसा लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा गाइस कि मेरी a की जो वैल्यू है वो 4 बन जाएगी और h की वैल्यू कितनी बनेगी 0.01 बन जाएगी, राइट? तो अपने पास a की भी वैल्यू आ गई, अपने पास h की भी वैल्यू आ गई। अभी जाते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में मुझे क्या करना है, देखो सब लोग ध्यान से देखना, पिछले बार जैसे किया था बिल्कुल वैसा ही हम करेंगे। क्या किया था स्टेप 3 में, हमने यहाँ पे f ऑफ x से f ऑफ a कैलकुलेट किया था और f डैश ऑफ x से f डैश ऑफ a कैलकुलेट किया था। तो मैं क्या करूंगा, देखो एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास x क्यूब, देयरफॉर f ऑफ a कितना बनेगा, ये बन जाएगा a क्यूब। तो f ऑफ a का आंसर कितना बन जाएगा 4 का क्यूब बन जाएगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है गाइस, वो होता है 64, जिसको मैंने यहां पे कर लिया बॉक्स, राइट? एंड सिमिलरली मैं लिख दूंगा यहाँ पे, एंड सिमिलरली हमें क्या मालूम है गाइस, हमें मालूम है f डैश ऑफ x।
कितना है वो है 3x²। तो अगर मैं यहाँ पे f डैश ऑफ a कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3a² आ जाएगा। इससे मुझे क्या मिलेगा f डैश ऑफ a इज इक्वल टू 3 इंटू a का वैल्यू कितना था मेरा चेक करना, a का जो मेरा वैल्यू था वो था 4। देखो यहाँ पे चेक करना, a का वैल्यू और h का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। तो ये a का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर। तो ये मुझे मिल जाएगा गाइस f डैश ऑफ a। मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं इसको एज सिंपल एज दैट एकदम सिंपल भाषा में रख रहा हूँ, राइट। इससे क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे अगर मुझे स्टेप 4 की तरफ जाना है तो लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 4। व्हाट इज माय स्टेप 4? देयरफॉर वी नो दैट, हमें क्या मालूम है, f of a plus h is approximately equals to f of a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ ए। ये अपना फॉर्मूला रहने वाला है, हाँ या नहीं। तो मुझे क्या मिलेगा, ये जो गिवन सवाल उन्होंने पूछा है, उन्होंने क्या बोला है, क्यूब रूट बोला था। इस केस में स्क्वायर रूट नहीं था, राइट। इस केस में क्या था, उन्होंने बोला था क्यूब रूट आप कैलकुलेट करके बताओ। तो मुझे ये जो गिवन फंक्शन है ये है 4.01 का क्यूब, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए कितना था मेरा, एफ ऑफ ए था मेरा 64 प्लस एच कितना था मेरा 0.01 और एफ डैश ऑफ ए कितना था मेरा, इट इज 3 इंटू 4 का स्क्वायर, ऐसा कुछ तो मिल रहा है। चलो सिंप्लीफाई करते तो इट इज 64 प्लस 0.01 वैसे का वैसे बचेगा, राइट। अपन इसको क्या कर सकते हैं 0.03 कर देंगे, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे मिल जाएगा 16 4 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करो, ये कितना बनेगा 64 प्लस 16 3 जा 48 और यहाँ पे एक और दो डिजिट के ऊपर पॉइंट, मतलब ये 0.48 बनेगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या मिलेगा 4.01 का क्यूब का आंसर कितना मिलेगा 64.48। गाइस इस आंसर को अपन कर लेंगे बॉक्स और ये बन जाएगा मेरे इस वाले क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मतलब यहां पे आप देख सकते हो इसी तरह गिवन फंक्शन को बस डिफरेंशिएट करके हम कौन से भी क्वेश्चन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे किया, एक सिंपल फॉर्मूले से गाइस, कौन से वाले, अप्रोक्सीमेशन के फॉर्मूले से। f ऑफ a प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ a। तो सारी चीजें अगर मेरे पास है तो मैं बस क्या करूंगा, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, दैट्स इट। सेकंड सवाल आई अज्यूम कि आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल का प्रैक्टिस करते देखते हैं क्या हम वो क्रैक कर पाते हैं या नहीं। चलो जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखो यहाँ पे क्या सवाल दिया है, थर्ड क्वेश्चन ऑफ अप्रोक्सीमेशन इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, राइट। क्या दिया है उन्होंने यहाँ पे, आप अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि स्क्वायर रूट ऑफ 8.95 कैलकुलेट करके बताओ। सब लोग ध्यान से देखना अभी आंसर कैसे करेंगे। देखो लेट मैं क्या करता हूं, जो गिवन क्वेश्चन है उसको 2 मिनट के लिए ना पी अज्यूम कर लेते हो, तो इसका आंसर उन्होंने निकालने के लिए बोला है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है उसको अपन एक्स अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देयरफॉर हियर हम ऐसे लिखते हैं, हियर एफ ऑफ एक्स कितना बनेगा, ये बनेगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, राइट। तो इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1, एकदम सिंपल है, अंदर वाले टर्म को एक्स अज्यूम कर लिया। दिस इज व्हाट इज माय स्टेप 1। हम क्या कर रहे हैं अभी, स्टेप 1 को क्रैक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा अभी, इसी को डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर कितना मिलेगा 1/2 रूट एक्स मिल जाएगा, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास है, उससे मैंने सॉरी रूट एक्स का टर्म मेरे पास है, उससे मैंने रूट एक्स का डेरिवेटिव क्रैक कर लिया। अभी जाएंगे स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं गाइस, बताओ जरा। जिस भी टर्म को मैंने x अज्यूम किया था उसको a प्लस एच अज्यूम कर लेते। तो मैं क्या करूंगा, a प्लस एच को लिख दूंगा, क्या है वो 8.95 ऐसा है, राइट। अभी एक चीज यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 9 मालूम है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3। तो ये जो नंबर है ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 के आसपास है। तो मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, सब लोग ध्यान से देखना, इसको कैसे लिखना पड़ेगा 9 प्लस माइनस ऑफ 0.05 लिखना पड़ेगा ना। अभी यहां पे मैंने 8 प्लस 0.95 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 8 मुझे नहीं मालूम, मुझे जो मालूम है उसके हिसाब से मैं जाऊंगा। मतलब जो वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके हिसाब से हमें जाना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन 8.95 के आसपास स्क्वायर रूट ऑफ 9 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो मैंने इसको 9 के भाषा में लिख के इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया।
मतलब मुझे यहाँ पे a का आंसर कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है, और h का आंसर इस केस में मुझे नेगेटिव मिल रहा है, विच इज 0.05 विथ नेगेटिव साइन। तो ये कितना बना मेरा, ये बना -0.05। राइट, चलो ये हो गई मेरी स्टेप 2। जाते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ। नाउ व्हाट इज माय स्टेप 3, सब लोग ध्यान से देखना। देयरफॉर एज, देखो पिछली बार जैसे किया था वैसे ही करेंगे। करेक्ट, एफ ऑफ एक्स से मैं एफ ऑफ ए कैलकुलेट कर लूंगा। राइट, एज एफ ऑफ एक्स क्या था रे मेरा, एफ ऑफ एक्स वो था मेरा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो मेरा एफ ऑफ ए कितना बनेगा, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 9। हाँ या नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ये क्या बनेगा, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए। हाँ या नहीं, कितना बनेगा ये, स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए अगर मैं निकालू तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 बनेगा, विच इज कमिंग एज व्हाट, 3। तो अपन ने इस तरीके से एफ ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसी तरह से मैं क्या करूंगा, देखो सिमिलरली अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स के बारे में बात करूंगा, ये कितना है, 1/2 रूट एक्स है। तो एफ डैश ऑफ ए कितना बनेगा, 1/2 रूट ए बनेगा। तो एफ डैश ऑफ ए का आंसर कितना आएगा, 1/2 इंटू रूट ए। रूट ए मतलब हमने अभी कैलकुलेट किया था गाइस। राइट, ये कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो ये ऐसा बन जाएगा, विच इज एफ डैश ऑफ ए। तो हमारे पास एफ ऑफ ए है, हमारे पास एफ डैश ऑफ ए है, सारे वैल्यूज मेरे पास आए हैं। मैं क्या करूंगा अभी, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, विच इज इन स्टेप 4। तो स्टेप 4 में मैं क्या करूंगा, देयरफॉर फाइनली हमें क्या मालूम है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। राइट, तो एफ ऑफ ए का आंसर हमने कैलकुलेट किया था गाइस, वो आंसर कितना था, वो था मेरा 3, प्लस ये कितना है, -0.05, और एफ डैश ऑफ ए का आंसर कितना है, इट इज 1/2 इंटू 3, ऐसा है। तो ये कितना मिलेगा, देखो दिस इज 0.0, दिस इज 25 मिल जाएगा। तो दिस कैन बी रिटर्न एज 3 माइनस प्लस, और यहां पे माइनस है इसलिए बनेगा माइनस 0.025 डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा। सो दिस इज 3 1 जा, मतलब यहाँ पे 3 0 जा, दिस अगेन 3 0 जा, दिस इज 3 8 जा, यहाँ पे रिमेनिंग 1। तो ये ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा रिकरिंग फॉर्म में। तो 3 माइनस 0.083 आया, मतलब यहाँ पे 83 और 17, ऐसा 100 का मतलब यहाँ पे नंबर बनेगा ना। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको यहाँ पे लिखने का कोशिश करूं, राइट, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 माइनस 0.083। तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, 2.99, क्योंकि 2.99 इज वेरी क्लोज टू 3, बट यहां से लिख सकते हैं 2.9917। 2.991 लिखा तो भी चलेगा, बट ये 83 है ना अपने पास, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2.9917 ऐसे करना पड़ेगा। और ये किस चीज का आंसर आया गाइस, उन्होंने बोला था कि स्क्वायर रूट ऑफ 8.95 का आंसर बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 8.95। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर 3 है, तो 8.95 का आंसर भाई साहब उससे थोड़ा तो कम आएगा ना, विच इज 2.99। मतलब अपन ने जो आंसर कैलकुलेट कर लिया है वो अप्रोक्सीमेटली एकदम सही कैलकुलेट किया है। इस आंसर को मैं कर लूंगा बॉक्स, और ये बन जाएगा मेरे इस वाले क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन। मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिखता हूँ गाइस। देखो उन्होंने क्या बोला था, स्क्वायर रूट ऑफ 8.95 का आंसर हमने यहाँ पे लिखा है 2.9917। राइट, तो आई अज्यूम कि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलो एक और इस तरह का सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूं ना, अगर आपने एक भी सवाल सॉल्व किया ना तो ऑटोमेटिकली आपको बाकी के सारे एग्जांपल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, चलो अभी ये वाले सवाल को देखते हैं। करेक्ट क्या दिया है उन्होंने यहाँ पे आंसर, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, लेट p इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 5th रूट दिया है उन्होंने 31.98 का। राइट, तो 31.98 किसके बराबर है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले तो अंदर वाले टर्म को x अज्यूम कर लो, तो मुझे क्या मिलेगा, स्टेप 1। राइट, मैं लिखता हूं यहाँ पे, व्हाट इज माय स्टेप 1, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल्स टू, इट इज 5th रूट ऑफ x, मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसी को कैसे लिख सकते हैं, देखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेस टू 1/5 लिख सकते हैं। 5th रूट है ना, तो 1/5 लिख दूंगा। तो इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अभी इसी को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेस टू n का डेरिवेटिव विच इज n इंटू x रेस टू n-1 बन जाएगा।
तो 1/5 माइनस 1 अगर मैं एलसीएम लूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इट इज 1 माइनस 5/5, तो ये बन रहा है -4/5, तो दिस इज एक्स रेस टू -4/5। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स रेस टू 4/5। जो ऊपर -4/5 था, नीचे डिनोमिनेटर में आने के बाद पॉजिटिव बन जाएगा गाइस, इसको अपन बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो हमने एफ ऑफ एक्स भी कैलकुलेट कर लिया और हमने यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स भी कैलकुलेट कर लिया। ये आ गई मेरी स्टेप 1। अब जाएंगे स्टेप 2 की तरफ। तो व्हाट इज माय स्टेप 2 गाइस, देखो क्या बताया था मैंने स्टेप 2 में क्या करना है हमें, देखो वापस से रिवाइज कर लो। यहाँ पे स्टेप 2 में हमें ये करना है, जिस भी टर्म को हमने x अज्यूम किया था उसको a प्लस एच लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर a प्लस एच कितना मिलेगा, 31.98 मिलेगा, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको आसान भाषा में लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 32 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अभी आप बोलोगे सर 32 से सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ रूट ऑफ 32 मुझे मालूम है ना क्या होता है गाइस, फिफ्थ रूट ऑफ 32 कितना होगा, अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो वो 2 आ जाएगा ना, 2 raised to 5 इज 32, यस और नो। तो ये आंसर तो 2 आने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 32 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 32 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 0.02 करना पड़ेगा। 32 में से 0.02 जाएंगे तभी जाके 31.98 मिलेगा ना। तो यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा 32 और h का वैल्यू कितना जाएगा, 0.02 चला जाएगा। तो अपन के पास अभी a की भी वैल्यू आ गई, अपन के पास अभी h की भी वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 3। नाउ व्हाट इज माय स्टेप 3, देखो जहां पे मेरे पास f ऑफ a है, मतलब f ऑफ x है, उसी f ऑफ x से मैं क्या कर लूंगा, f ऑफ a कैलकुलेट कर लूंगा। अभी मैं लिखता हूं यहाँ पे एज f ऑफ x कितना था, वो था मेरा फिफ्थ रूट ऑफ x। तो मेरा यहाँ पे f ऑफ a कितना बनेगा, ये बन जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ a। तो f ऑफ a अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये कितना बनेगा, फिफ्थ रूट ऑफ 32। तो f ऑफ a का आंसर कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे 2, क्योंकि 2 raised to 5 ही 32 होता है, मतलब यहाँ पे 32 का फिफ्थ रूट 2 होने वाला है, करेक्ट। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, देखो एफ डैश ऑफ ए भी कैलकुलेट कर लेता हूं। तो पहले एफ डैश ऑफ एक्स देखते हैं, क्या है एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे देखो इट इज 1 डिवाइडेड बाय, व्हाट इज इट इज 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स रेस टू 4/5। तो एफ डैश ऑफ ए कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू ए रेस टू 4/5 जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू दिस इज, ये कितना था 32 रेस टू 4/5 चला जाएगा। तो हियर क्या करते हैं, 32 रेस टू 4/5 का आंसर लिख लेते हैं। कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा क्या, फिफ्थ रूट ऑफ 32 और उसके बाद मैं उसके ले लूंगा फोर्थ पावर, हाँ या नहीं। इसको मैंने कैसे लिखा, जैसे हमने पिछली बार लिखा था गाइस, मैं बस यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट लिखा हूं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा सा इसको और समझना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, 32 रेस टू 1/5 इंटू 4। तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा मेरा फिफ्थ रूट ऑफ 32, 1/5 मतलब फिफ्थ रूट, करेक्ट, और ऊपर ये रहेगा 4 एज इट इज। तो ये कितना बनेगा, 2 raised to 4, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये बन जाएगा मेरा 16। तो ये जो टर्म यहाँ पे आई है गाइज, इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 16। तो यहाँ पे मुझे f डैश ऑफ a कितना मिलेगा गाइज, इट इज 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू ये मिल जाएगा 16। गाइज इसको अपन कर लेते हैं बॉक्स। तो अपन ने यहाँ पे f डैश ऑफ a भी कैलकुलेट कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट स्टेप की तरफ जाऊंगा, विच इज माई स्टेप 4। देयरफॉर फाइनली हमें क्या मालूम है, जो फॉर्मूला मालूम है वो बस डिप्लॉय करना है। क्या है वो, f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a, यस और नो। तो f ऑफ a कितना है मेरा, यहाँ पे f ऑफ a के बारे में बात करूंगा, तो f ऑफ a बनेगा मेरा 2 प्लस h कितना है मेरा, देखो यहाँ पे h मेरा बहुत छोटा नंबर है, व्हाट इज इट इज -0.02, और f डैश ऑफ a कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 16 है, हाँ या नहीं। अभी मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है गाइस, बट बहुत आसान है। यहाँ पे मुझे अगर लिखना है f ऑफ a प्लस h, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 माइनस इट इज 0.02 डिवाइडेड बाय इट इज 5 इंटू 16। तो दिस इज 5 1 जा 5 0 जा 0 जा, ये कितना जाएगा वापस से 0, और ये बन जाएगा ऐसा 4,
है नहीं, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 माइनस 0.004 डिवाइडेड बाय 16, है या नहीं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना बनेगा, देखो 16 जीरो जा पॉइंट, वापस से 16 जीरो जा, वापस से 16 जीरो जा, फिर जाएगा 16 कितना 2 जा, 16 2 जा 32, ऊपर जीरो आ जाएगा, ये 4 ऐसे का ऐसे रहेगा, यस और नो। तो अपने पास बचेंगे कितने, 8 बचेंगे, यस और नो। तो ये कितना बनेगा 0.025 बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, नेक्स्ट स्टेप पे अपन जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। देयरफॉर यहाँ पे क्या मिलेगा, f of a plus h is approximately equals to what is it, it is 2 minus 0.0 कितना है ये 0.0025, 0025, बस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो 25 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो मुझे क्या मिलेगा, लास्ट में मिलेगा है ना 2.00000 माइनस 0.0025, ऐसा है ना ये। तो बस सब्ट्रैक्शन करनी है हमें, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल सब्ट्रैक्शन हमें करनी है और उससे मुझे ये मिल जाएगा आंसर। तो चलो तो जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जैसे हमने अभी तक सॉल्व किया है बिल्कुल वही मेथड फॉलो करनी है, बाकी कोई भी चेंजेस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सवाल अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमारे सामने देखना है, तो लेट्स सी हाउ टू क्रैक दिस। तो जैसे मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बोले हैं, वही 4 इंपॉर्टेंट स्टेप आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है। चलो तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले कंसिडर द गिवन क्वेश्चन एज पी, राइट। कंसिडर P इज इक्वल्स टू क्या दिया है उन्होंने, इट इज tan इनवर्स ऑफ 1.001, ऐसा उन्होंने दिया है, राइट। अभी हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला था जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर को आपको x करके अज्यूम करना है। देयरफॉर वी गेट, हमें क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ x, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे f ऑफ x कैलकुलेट कर लिया, राइट। अभी हम क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू x, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो देयरफॉर f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पूरी दुनिया को मालूम है, इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, सब लोग ध्यान से देखना, ये मेरा f डैश ऑफ x आया है, राइट। अभी इसको अगर मुझे आगे सिंप्लीफाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा, ये था मेरा क्या, ये था मेरा स्टेप 1, राइट। दिस इज व्हाट इज माय स्टेप 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 2, राइट। क्या करते हैं अपन स्टेप 2 में, कोई मुझे बता पाएगा। यस गाइज, जिस भी टर्म को हमने x अज्यूम किया था उसी पर्टिकुलर टर्म को मैं a प्लस एच अज्यूम कर दूंगा। हम क्या करेंगे, x को ही हम a प्लस एच ट्रीट कर देंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा क्या, a प्लस एच इज इक्वल्स टू क्या रहेगा वो बताओ, इट इज 1.001, राइट, यस और नो। तो tan इनवर्स 1 का आंसर हमें मालूम है कितना होता है, 45 डिग्री, राइट। तो 1.001 का आंसर 45 डिग्री से हल्का ज्यादा रहेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज a प्लस एच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.001, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100% हम लिख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, a का आंसर मिलेगा 1 और h का आंसर कितना मिलेगा, 0.001। अभी हम यहां तक आ गए। अगर मुझे इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा स्टेप 3 में, राइट। व्हाट इज माय स्टेप 3 नाउ, सब लोग ध्यान से देखना। एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे f ऑफ x का आंसर कितना है अपना, tan इनवर्स ऑफ x है, राइट। तो यहाँ पे f ऑफ x अगर tan इनवर्स ऑफ x है तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देयरफॉर f ऑफ a क्या मिलेगा, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ a। तो अभी a का आंसर हमें मालूम है गाइस, तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर f ऑफ a विल बी व्हाट, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ 1। तो ये क्या मिलेगा, देखो देयरफॉर f ऑफ a विल बी, इट विल बी व्हाट, पाई बाय 4। और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो f ऑफ a विल बी, पाई को मैं यहाँ पे ट्रीट करूंगा 3.14, करेक्ट। पाई की वैल्यू मालूम है सबको, 22/7 रहती है, तो 3.1416 ऐसे होती है जनरली। तो 3.1416 डिवाइडेड बाय 4, मैं इसको ऐसे ट्रीट कर लूंगा, हाँ या नहीं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, सब लोग ध्यान से सुनना, दिस इज माय इंपॉर्टेंट स्टेप, करेक्ट। ये आपको गलती नहीं करनी है कि
पाई बाय 4 को आपको 45 डिग्री नहीं लिखना है। पाई की वैल्यू 3.1416 मैंने लिखा और उसको मैंने बाय 4 कर दिया। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज 4 1 जा, दिस इज 4 0 जा, दिस इज 4 7 जा, करेक्ट। उसके बाद कितना जाएगा देखो, 28 9 30 और 31, मतलब यहाँ पे 3 जाएगा, राइट। तो दिस इज 8, यहाँ पे 2 जाएगा, दिस इज 5, राइट। यहाँ पे 1 जाएगा और ये कितना जाएगा, ये जाएगा 4। तो मुझे एफ ऑफ ए का आंसर कितना मिल रहा है देखो, 0.7854, ये आ गई मेरी एफ ऑफ ए की वैल्यू। ठीक है यहां तक। तो जैसे मैंने एफ ऑफ ए कैलकुलेट किया है, अभी उसी तरह मुझे एफ डैश ऑफ ए निकालना पड़ेगा, राइट। तो उसको कैसे निकालेंगे वो हमें समझना पड़ेगा। गाइज मैं आपको वापस से बोल रहा हूं, यहां पे आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो पाई बाय 4 था आपका, करेक्ट, उसको आपको ध्यान से लिखना है, राइट। तो सिमिलरली मैं यहां पे लिखूंगा, देखो गाइस, सिमिलरली व्हाट कैन वी राइट ओवर हियर इज एफ डैश ऑफ ए, यस और नो। तो एफ डैश ऑफ ए मुझे क्या मिलेगा, इट इज 1 अपॉन कितना था रे वो चेक करो, 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर जाएगा, यस और नो। तो ये कितना जाएगा, यहां पे देखेंगे अगर हम, तो एफ डैश ऑफ ए का आंसर जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यस और नो। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे में क्या मिलेगा देखो, एफ डैश ऑफ ए का आंसर कितना मिलेगा, इट इज 1/2। तो एफ डैश ऑफ ए जो मिलेगा इट विल बी 0.5। कितना मिला मुझे एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो आया है कितना, इट इज 0.5। ये भी आंसर हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो ये कौन सी हो गई गाइज, ये मेरी स्टेप 3 हो गई। अभी स्टेप 4 हमें मालूम है, हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला डिप्लॉय करना है। तो क्या करूंगा देखो मैं, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 4, राइट। स्टेप 4 क्या करेंगे, फाइनली हम इसको कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ a plus h is approximately equals to f of a plus h into f dash of a, right? Yes or no? ये h dash नहीं है guys, ये क्या रहेगा, h into f dash of a, ये ऐसा रहने वाला है, करेक्ट। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज, ये क्या रहेगा, दिस विल बी नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 1.001 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f of a कितना है 0.7854। तो ये कितना मिलेगा देखो, 0.7854 प्लस h कितना था मेरा, 0.001 था, लिखूंगा मैं यहाँ पे, इट इज 0.001 और f डैश ऑफ a कितना है, इट इज 0.5। मतलब यहाँ पे एक और जीरो ऐड हो जाएगा, ऐड मतलब वहां पे एक और जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि 0.001 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो 0.7854 प्लस ये कितना मिलेगा देखो यहाँ पे, दिस विल बी 0.0005, ऐसा चला जाएगा। बस हमें ऐड करना है। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर हियर किसका आंसर कैलकुलेट करना है, tan इनवर्स ऑफ 1.001 का आंसर निकालना है। सो इट इज व्हाट, 0.785400 प्लस 0.00 कितना था वो, 0.0005, राइट। सो दिस कैन बी रिटर्न एज, बस एडिशन करना है हमें, बाकी कुछ भी नहीं, वी जस्ट नीड टू ऐड द रिस्पेक्टिव टर्म्स। तो यहाँ पे कितना मिलेगा चेक करना, 0. दिस इज 0.005, राइट। आगे के नंबर्स लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ने वाला, यस और नो। तो यहाँ पे अगर मैं इनका सिंपल एडिशन करूं तो मुझे क्या मिल रहा है रे, दिस कैन बी रिटर्न एज इट इज 9, दिस इज 5, दिस इज 8 7 0 पॉइंट। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 1.001 is approximately equals to 0.7859। गाइस अपन इसको कर लेंगे बॉक्स और ये बन जाएगा मेरे इस वाले क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इतना सिंपल है गाइस, देखो मतलब हर एक एग्जांपल में सेम 4 स्टेप हमें फॉलो करने हैं, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर है आपको, यस और नो। एक और इस तरह का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करके देखते गाइस। अभी इसको थोड़ा सा अलग भाषा में करेंगे सॉल्व, कॉट इनवर्स के लैंग्वेज में देखते हैं। कॉट इनवर्स के लैंग्वेज में अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरा आंसर क्या आता है वो अभी मुझे चेक करना है, राइट। तो हाउ टू क्रैक दिस, लेट्स सी। तो मैंने जैसे पिछली बार किया था, करेक्ट, वैसे ही हम इस बार में करेंगे। लेट P इज इक्वल टू क्या है रे वो, इट इज कॉट इनवर्स ऑफ 0.999, ऐसी टर्म है। तो मैं क्या करूंगा, लेट जो नंबर रहेगा उस नंबर को अपन एक्स अज्यूम करेंगे। सो हम क्या कर सकते हैं, यहां दो बार लेट लिखने से अच्छा हम यहाँ पे हियर ऐसा लिख देंगे।
राइट, ये मिर्च मसाला है गाइज। हमें क्या करना है, जब भी हम मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वी नो दैट, नाउ वी गेट, हेंस वी कैन राइट, ऐसा मिर्च मसाला वहां पे डालता रहना है, राइट, ताकि तड़का अच्छा लगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू दिस विल बी व्हाट, हमें यहाँ पे आंसर पूछा है कॉट इनवर्स के फॉर्म में, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू दिस इज व्हाट, इट इज कॉट इनवर्स ऑफ 0.999 ऐसा मिलेगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या करना पड़ेगा रे, एक्चुअली ये जो x है ना गाइज, राइट, एक सेकेंड ना, x को लिखना है ना हमें, तो जो नंबर है उस नंबर को अपन x लिखते हैं, यहां से मैंने गलती कर दिया, यस, x को हमने एक नंबर लिखा 0.999, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैं f ऑफ x के बारे में बात करूं तो मेरा सवाल क्या बनेगा, सवाल बन जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ x, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा। अभी इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है गाइस, यहीं पे लिख लेता हूं मैं, इट इज f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, दिस इज व्हाट इज माय इक्वेशन नंबर 2। तो हमने ओरिजिनल फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया और उसका डेरिवेटिव भी निकाल लिया, ये हो गई क्या, दिस इज व्हाट इज माय स्टेप 1, राइट, ये मेरी स्टेप 1 है, राइट। सेम स्टेप फॉलो करने हैं, जाते हैं स्टेप 2 की तरफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं हम, जिस भी टर्म को हमने यहाँ पे x अज्यूम किया था उसी टर्म को हमें a प्लस h अज्यूम करना है, तो वो कितना बनेगा, 0.999 बन जाएगा, हाँ या नहीं। तो अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो हाउ विल आई सिंप्लीफाई, देखो सब लोग ध्यान से देखना, देयरफॉर a प्लस h इज इक्वल्स टू, इसको मुझे लिखना पड़ेगा 1, क्योंकि कॉट इनवर्स 1 का आंसर हमें मालूम है वो कितना होता है, π/4, तो 1 के आसपास मुझे स्टिक रहना है, 1 के आजू बाजू घूमना है। सो इट इज 1 माइनस, यहाँ पे कितना है 1 मतलब 999, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस, दिस इज माइनस 0.001, ऐसा ही करना पड़ेगा, हाँ या नहीं। एक में से अगर 0.001 गया तभी जाके हमें 0.99 मिलेगा, सिंपल सब्ट्रैक्शन। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, a का आंसर मिलेगा वापस से 1, बट इस केस में मेरा h का आंसर नेगेटिव रहेगा 0.001। तो हमने a भी कैलकुलेट कर लिया, हमने h भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 3, राइट। तो अगर मैं स्टेप 3 के बारे में बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे, देयरफॉर एज f ऑफ x कितना था, वो था मेरा कॉट इनवर्स ऑफ x, देयरफॉर f ऑफ a कितना बनेगा गाइज, ये बन जाएगा मेरा कॉट इनवर्स ऑफ a। तो यहां पे क्या मिल रहा है, चेक करो, दिस इज f ऑफ a इज इक्वल्स टू, दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे f ऑफ a का आंसर वापस से कितना जाएगा गाइज, ये जाएगा π/4। तो जैसा मैंने आपको बोला है, वापस से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट, कौन सी, हमें पाई को यहाँ पे 45 डिग्री, π/4 को 45 डिग्री कंसिडर नहीं करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर f ऑफ a की वैल्यू में क्या करूंगा, 3.1416 डिवाइडेड बाय 4, जैसे पिछले प्रॉब्लम में किया था बिल्कुल वही रिप्लिका हमें यहाँ पे डिप्लॉय कर देना है, यस और नो। तो मुझे क्या मिलेगा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा रे, देखो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज, पिछली बार कितना मिला था आंसर, देखो चेक करते हैं, 3.1416 डिवाइड बाय 4, तो 7854 मिला था, 0.7854 मैं वही लिख दूंगा, इस भी केस के लिए मेरा f ऑफ a बिल्कुल वही बन जाएगा, करेक्ट। अभी क्या करेंगे, f डैश ऑफ a के बारे में बात करते हैं। सिमिलरली देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिमिलरली f डैश ऑफ x कितना था, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो मुझे f डैश ऑफ a कितना मिलेगा, -1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर मिल जाएगा, हाँ या नहीं। तो अगर हम यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर हियर क्या मिलेगा, देखो f डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस a का स्क्वायर, a कितना था रे मेरा, चेक करो, a वापस से मेरा 1 था, तो ये कितना जाएगा, 1 का स्क्वायर जाएगा, तो मुझे f डैश ऑफ a का आंसर कितना मिलेगा, इट इज -1/2, तो f डैश ऑफ a का आंसर मिलेगा -0.5, कितना मिलेगा ये, -0.5, ये नेगेटिव आ जाएगा, हाँ या नहीं। चलो तो उसको अभी सारे अपन स्टेप 4 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो व्हाट इज माय स्टेप 4 नाउ, देयरफॉर फाइनली मेरा फॉर्मूला वाला स्टेप जो रहेगा वो स्टेप 4 रहेगा। तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, देखो वी नो, क्या मालूम है हमें, जो मालूम है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a।
यही मेरा फॉर्मूला बनेगा। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए कितना निकाला था अपन ने, अपन देखो यहाँ पे एफ ऑफ ए का आंसर हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया था 0.7854, लिख लेते हैं 0.7854 प्लस एच तो मेरा नेगेटिव था, एच की वैल्यू कितनी थी देखो मेरी यहाँ पे, एच जो था वो -0.001 था, तो यहाँ पे क्या मिलेगा -0.001 और एफ डैश ऑफ ए कितना आया हमारा -0.5 आया है, यस और नो। तो ये माइनस और ये माइनस वैसे भी प्लस बनने वाला है, तो ये यहाँ पे कितना मिलेगा 0.7854 माइनस माइनस यहाँ का माइनस वापस से प्लस बन जाएगा, यहाँ पे एक और जीरो ऐड हो जाएगा 0.0005। तो ये भी आंसर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं पिछली बार की तरह सेम आंसर आएगा 0.7859, क्योंकि पिछले बार भी हमने इन्हीं दो टर्म को ऐड किया था। देखो तो tan इनवर्स 1.001 जितना है, सेम वैल्यू cot इनवर्स 0.999 की है, ये हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे tan 45 डिग्री कितना होता है 1, cot 45 डिग्री भी कितना होता है 1, तो बिल्कुल वही हमने यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट डिप्लॉय करके हमने cot इनवर्स ऑफ 0.999 का भी आंसर सॉल्व कर लिया गाइस। इसको हम कर लेंगे बॉक्स और ये बन जाएगा मेरे इस वाले क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई अज्यूम गाइस कि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम अप्रोक्सीमेशंस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो आपको ये वाला सवाल समझ में आया क्या? अगर समझ में आया है तो प्लीज आप यहाँ पे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दो वेरी इजी सर, वेरी इजी। वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे दिखना चाहिए कि यहाँ पे हर एक बच्चे को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, जाते हैं अभी अब अगले सवाल की तरफ। इस अगले सवाल में हमें क्या करना है, अभी 61 डिग्री का आंसर कैलकुलेट करना है। साइन 60 डिग्री का आंसर तो हमें मालूम है, कितना होता है साइन 60, वो होता है √3/2। तो 61 डिग्री का आंसर क्या है, अभी ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से एकदम सिंपल अपने बेसिक्स को यहाँ पे अपन को छोड़ना नहीं है गाइस। बेसिक्स से हमें बस एकदम खेलते रहना है, जो बेसिक्स है बस उसी के साथ खेलते रहना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो अभी ये वाले सवाल को क्रैक करते हैं। लेट्स सी हाउ टू क्रैक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ। करेक्ट, चलो तो हम क्या करेंगे, वापस से कंसीडर हमें क्या करना पड़ेगा, जो P दिया है, जो गिवन क्वेश्चन दिया है उसको अपन P अज्यूम कर लेंगे। सो इट विल बी साइन 61 डिग्री। जो नंबर है गाइस उस नंबर को अपन X अज्यूम कर लेंगे। तो स्टेप 1 में क्या मिलेगा मुझे, स्टेप 1 क्या रहेगा, यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, या फिर हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा गाइस, ये मिल जाएगा साइन x। ये f ऑफ x कितना मिला है मुझे, f ऑफ x मुझे यहाँ पे मिला है साइन x। राइट, एक सेकंड देना बस मुझे। यस, f ऑफ x मुझे मिला है साइन x। करेक्ट, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा। अभी इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे f डैश ऑफ x कितना मिलेगा गाइस, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ये हो गई मेरी स्टेप 1। अभी स्टेप 2 में क्या करते हैं, नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, जिस भी टर्म को अपन ने x अज्यूम किया था उसी को अपन a प्लस h अज्यूम कर लेंगे। तो a प्लस h मेरा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 61 डिग्री। तो देखो साइन 61 डिग्री का आंसर पूछा है, तो साइन 60 डिग्री का आंसर मुझे मालूम है, तो मुझे 60 के आसपास घूमना है। तो मैं कैसे इसको लिख सकता हूं, देयरफॉर दिस इज a प्लस h इज इक्वल्स टू 61 डिग्री। अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देयरफॉर a प्लस h इज इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस, अभी इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आगे जो टर्म रहेगी इसको लिखना पड़ेगा 1 डिग्री। मतलब a की वैल्यू जो बनेगी ये बनेगी मेरी 60 डिग्री, और h की वैल्यू कितनी बनेगी गाइस, h की वैल्यू बन जाएगी 1 डिग्री। अभी गिवन में देखो आप, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला था π/4 वाली टर्म, राइट, π/4 मतलब 3.14 हमने लेके सॉल्व किया था। डिग्री में आंसर नहीं कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 1 डिग्री का आंसर कितना है, उन्होंने दिया है 0.0174 इन रेडियन। तो मैं क्या करूंगा, ये जो h है इसको मैं रेडियन में लिख दूंगा। तो ये 1 डिग्री लिखने से अच्छा हम क्या करेंगे, 0.0 कितना दिया था उन्होंने, 0174 में ऐसे लिख दूंगा। राइट, यस और नो, ये मेरा रेडियन में बन जाएगा जो उन्होंने गिवन में दिया था। इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा क्योंकि इसका आंसर तो मुझे मालूम है ना भाई, जो मालूम नहीं है उसको अपन ने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। राइट, तो अभी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, स्टेप 3 की तरफ जाना पड़ेगा। नाउ इन स्टेप 3 क्या मिलेगा, देखो स्टेप 3 में इफ वी टॉक अबाउट स्टेप 3, राइट, व्हाट आई विल बी गेटिंग ओवर हियर इज एज f ऑफ x कितना था मेरा, साइन x था,
तो मेरा एफ ऑफ ए कितना मिलेगा गाइज, ये मिल जाएगा साइन ए। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए का आंसर, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए का आंसर कितना मिलेगा मुझे, देखो ध्यान से, एफ ऑफ ए विल बी साइन ऑफ 60 डिग्री, और यहाँ पे एफ ऑफ ए का आंसर कितना मिलेगा, इट विल बी √3/2। अभी आप ध्यान से देखोगे ना, उन्होंने √3 का भी आंसर गिवन में दिया है, राइट। इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, देयरफॉर हियर क्या करेंगे, यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू √3/2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए विल बी 1.732 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा जाएगा, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना जाएगा, दिस इज 2 zeros पॉइंट, यहाँ पे कितना जाएगा, दिस इज 2 8s, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 1 इज रिमेनिंग, देन व्हाट वी हैव इज 2, दिस इज 6, यहाँ पे 1 रिमेनिंग, एंड वापस से दिस इज 6 विच इज रिमेनिंग ओवर हियर, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, एफ ऑफ ए विल बी 0.866, ऐसा मुझे एफ ऑफ ए मिल रहा है, राइट। ये हमने क्या कैलकुलेट किया गाइस, यहाँ पे हमने एफ ऑफ ए कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें क्या करना है, एफ डैश ऑफ ए निकालना है। तो मैं कैसे करूंगा, देखो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एफ डैश ऑफ ए। ओके, सब लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे एफ डैश ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो मुझे क्या मिलेगा, नाउ एफ डैश ऑफ ए कितना मिलेगा, एफ डैश ऑफ ए देखो यहाँ पे चेक करो, इट इज cos x, राइट। यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है cos ऑफ ए, राइट। तो एफ डैश ऑफ, अरे भाई साहब, तो एफ डैश ऑफ ए अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो ये जाएगा cos ऑफ ए, कितना था रे अपना, चेक करो, ए कितना था 60 डिग्री, तो लिख लेता हूं मैं, दिस इज 60 डिग्री। तो एफ डैश ऑफ ए का आंसर कितना मिलेगा, जितना साइन 60 होता है उतना हमारा, या सॉरी, जितना साइन 30 होता है उतना cos 60 होता है, तो ये 1/2 बनने वाला है, आंख बंद करके गाइज। ये कितना होने वाला है, ये 1/2 होने वाला है। तो मुझे एफ डैश ऑफ ए का आंसर कितना मिल रहा है गाइज, 0.5। अगर आपने यहाँ पे 1/2 लिखा तो ही बेटर रहेगा, हमें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए आसान चला जाएगा, राइट। इसको मैं अभी के लिए 0.5 लिखने के बजाय मैं उसको एफ डैश ऑफ ए को 1/2 ही रख रहा हूं। देयरफॉर फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा अपने स्टेप 4 की तरफ, राइट। सो व्हाट इज माय स्टेप 4, स्टेप 4 क्या रहेगा वो, देयरफॉर वी नो दैट, क्या मालूम है हमें, एफ ऑफ ए प्लस एच, क्या फॉर्मूला होता है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, इट इज एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए का आंसर कितना निकाला है भाई साहब, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 0.866 प्लस एच कितना है रे अपना, देखो यहाँ पे एच 1 डिग्री, बट डिग्री में नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना है, 0.0174 लिख लेता हूं मैं, इट इज, देखो यहाँ पे 0.0174, और ये एफ डैश ऑफ ए कितना है, 1/2 है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इज 0.866 प्लस यहाँ पे देखो 2 1s, दिस इज 2 zeros पॉइंट, 2 zeros पॉइंट, राइट, यस और नो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज। तो दिस इज 0.0, फिर वापस से आ जाएगा 0, फिर जाएगा 8, यहाँ पे रिमेनिंग 1, और ये जाएगा 7। सो दिस इज 0.0087 ऐसा चला जा रहा है। चलो तो ऐड करते हैं, 0.866 प्लस 0 पॉइंट कितना है, 0087, करेक्ट। यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे आगे 0 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे पॉइंट है ना गाइस, तो पॉइंट के आगे कितना भी 0 डाल दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा 7, ये जाएगा 4, ये जाएगा 7, ये जाएगा 8, तो 0.8747 ऐसा मुझे यहाँ पे आंसर मिलने वाला है। किस चीज का, ये आंसर रहेगा साइन 61 डिग्री का, विच इज 0.8747। गाइज इस आंसर को अपन कर लेंगे बॉक्स, और ये बन जाएगा मेरे इस वाले क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे बस आपको ये समझना है गाइज कि जो चीजें, जो 4 स्टेप है ना अपने पास, वही 4 स्टेप को यहाँ पे डिप्लॉय करते जाना है और हमें यहाँ पे सॉल्व करते जाना है। तो जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। गाइज देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सवाल यहाँ पे कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं, करेक्ट। पिछली बार हमें सिर्फ साइन 61 डिग्री पूछा था, इस बार उन्होंने क्या पूछा है, इस बार उन्होंने पूछा है 60 डिग्री और 30 मिनट्स। तो ये 30 मिनट्स मतलब देखो ये कैसा है गाइस, 60 डिग्री और ये 30 मिनट्स,
एक डैश है मतलब मिनट्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मिनट्स, राइट। इसके आगे एक और डैश रहेगा तो उसको अपन बोलेंगे सेकेंड्स। बट उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, जो पूछा है उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो जो नंबर है उस नंबर को अपन क्या कर लेंगे गाइस, उस नंबर को अपन एक्स अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सब लोग ध्यान से देखना, राइट। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे स्टेप 1। व्हाट इज माय स्टेप 1 ओवर हियर, हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स, ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन रहेगा जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो एफ डैश ऑफ एक्स का जो आंसर मिलेगा ये मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, राइट। ये क्या आ गया मेरा, माइनस ऑफ साइन एक्स आ गया, करेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे गाइस, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अभी जो नंबर है उसी नंबर को अपन a प्लस एच अज्यूम कर लेते हैं। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, देखो सब लोग ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, a प्लस एच जो x था उसी को अपन a प्लस एच ट्रीट कर लेंगे। तो a प्लस एच का आंसर मेरा क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 60 डिग्री 30 मिनट्स, ऐसे बन जाएगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा रे, मैंने जैसे आपको बोला है गाइस, वी जस्ट नीड टू स्टिक टू द बेसिक्स, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बस बेसिक्स के साथ हमें यहाँ पे खेलते रहना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट a प्लस एच इज इक्वल्स टू, क्या करना पड़ेगा, इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री, और ये जो 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स को अपन क्या कर सकते हैं गाइस, बताओ जरा, 30 मिनट्स। तो अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 1/2 डिग्री, हाँ या नहीं। तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है गाइस, 30 मिनट्स, राइट। 30 मिनट्स को अगर मैं डिग्री में लिखने का कोशिश करूंगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 डिग्री, राइट, 1/2 डिग्री। ये आपको समझना पड़ेगा। जो हमने 11th स्टैंडर्ड में किया था ना, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, उसी का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया है। तो आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि 30 मिनट जो है उसको अगर मुझे यहाँ पे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1/2 डिग्री होने वाला है। तो यहाँ पे ये जो डिग्री है, इस डिग्री को भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उन्होंने दिया है, देखो 1 डिग्री का आंसर उन्होंने दिया है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं गाइस, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर a का वैल्यू जो बनेगा ये बन जाएगा 60 डिग्री, एंड h का जो आंसर बन जाएगा ये कितना बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ये जो हमने लिखा है, तो उन्होंने 1 डिग्री का आंसर ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है, 0 पॉइंट, उसको रेडियन में लिखना पड़ेगा ना, 0.0175 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना मिलेगा मुझे, दिस इज 2 zeros, 2 zeros, again 2 zeros, then we have 2 8s, then what we have is 2 7s, and what we have is 2 5s। मतलब जो h की वैल्यू मुझे मिली है गाइस, कितनी मिली है, 0.00875, ये आ गई हमारी h की वैल्यू। बस ये इंपॉर्टेंट स्टेप जो है गाइस, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर मिनट्स में सवाल पूछा गया है तो, राइट। चलो तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने से मुझे क्या मिलेगा, ये था मेरा क्या, ये था मेरा स्टेप 2। जाते हैं स्टेप 3 की तरफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 3। क्या है रे मेरी स्टेप 3, देखो यहाँ पे स्टेप 3 जो रहेगी मेरी, एज एफ ऑफ एक्स, कितना था मेरा एफ ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मेरा cos x था, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, cos x लिख दूंगा। तो मुझे अगर f ऑफ a कैलकुलेट करना है तो ये क्या बन जाएगा, cos a बन जाएगा। तो f ऑफ a का आंसर कितना मिलेगा, cos ऑफ 60 डिग्री मिल जाएगा। तो f ऑफ a cos 60 मतलब कितना रहेगा, cos 60 मतलब sin 30, तो ये 1/2 बना। तो f ऑफ a का आंसर क्लियरली 0.5 आ गया, एकदम स्ट्रेट अवे ये 0.5 आ गया, हाँ या नहीं। चलो तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अभी f डैश ऑफ a निकालते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सिमिलरली अगर हम f डैश ऑफ a के बारे में बात करेंगे तो f डैश ऑफ a कितना आ जाएगा, माइनस साइन a आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री बन जाएगा। तो ये कितना बनेगा, -√3/2 बन जाएगा। ये क्या है मेरा f डैश ऑफ a। बट अगर आप वापस सवाल देखोगे, उन्होंने √3 की वैल्यू वापस से दी है 1.732, जो गिवन में दिया है वो ही वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करते जाने हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर हियर, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं गाइस, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज f डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू माइनस, कितना था वो, √3/2 था। तो ये कितना जाएगा, माइनस ऑफ 0. देखो ये कितनी वैल्यू है, 1.732। √3 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट वैल्यू इज कमिंग एज, इट इज 1.732 डिवाइडेड बाई 2। ओके,
चलो तो एफ डैश ऑफ ए कितना आएगा, ये नेगेटिव आया है, सो -1.732 डिवाइडेड बाई 2, ये ऐसा रहने वाला है, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करते ये क्या मिलेगा 0.5 प्लस और ये माइनस माइनस बन जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा 0.00875 इनटू कितना है 1.732 डिवाइडेड बाय ये नीचे 2 वैसे का वैसे रहेगा। चलो तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 2 जीरो जा 0.20 जा 2 जीरो जा 2 4 जा देन 2 कितना 2 3 जा रिमेनिंग 1 देन 2 7 जा रिमेनिंग 1 और ये 5। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ेगा गाइज। तो 0.5 माइनस कितना है 0.004, ये अगले स्टेप में लिखता हूँ गाइज, शायद ये मेरे पीछे चला जाएगा, तो जस्ट अलाउ मी सम टाइम, राइट। हाँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, देयरफॉर f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.5 माइनस ये कितना है देखो 0 पॉइंट, हमारा आंसर कितना आएगा 0.0075775, ये ऐसा आने वाला है। बस हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर आप देखोगे माय आंसर विल बी कमिंग एज, ये देखो जितना आप पॉइंट के बाद में 4 डिजिट लिखोगे तो भी चल जाएगा गाइज, ये वाला बन जाएगा मेरे अपने सवाल का गिवन सॉल्यूशन, मतलब ये वाला बन जाएगा अपने गिवन क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मतलब यहां पे उन्होंने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला था, यहां पे बोला था उन्होंने cos 60 डिग्री और 30 मिनट्स का आंसर निकालो, तो ये आंसर कितना आएगा 0.4924। सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है गाइस, इसको मैं कर लूंगा बॉक्स और ये बन जाएगा मेरे इस वाले क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई अज्यूम कि आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा, राइट। ग्रेट, चलो एक और प्रॉब्लम करते गाइस, करेक्ट, ताकि आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए, राइट। चलो इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते गाइस, लेट्स सी हाउ टू क्रैक द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ अस। क्या दिया है उन्होंने यहाँ पे, उन्होंने बोला है tan 45 डिग्री और 40 मिनट्स का आंसर कैलकुलेट करके दिखाओ। ये क्या है 45 डिग्री, ये है मेरा 40 मिनट्स, दिस इज इन मिनट्स। मैंने आपको बोला है एक डैश मतलब मिनट होता है, 2 डैश मतलब सेकेंड्स बन जाएगा। चलो तो इसको सॉल्व करते गाइस, देखो मैं कुछ भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर रहा, जो 4 स्टेप है उन्हीं 4 स्टेप को अपन फॉलो करते जा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, लेट P इज इक्वल्स टू क्या दिया है उन्होंने, tan ऑफ 45 डिग्री 40 मिनट्स, ऐसा उन्होंने गिवन में दिया है। तो जो नंबर से उसको x अज्यूम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्टेप 1 में देयरफॉर स्टेप 1 क्या बनेगी मेरी, स्टेप 1 f ऑफ x विल बी tan ऑफ x, ऐसे बन जाएगा, हाँ या नहीं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो f ऑफ x था जिसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 बोला है, इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x का डेरिवेटिव कितना होता है गाइस, वो होता है sec स्क्वायर x, इसको अपन बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, राइट। चलो जाते हैं स्टेप 2 की तरफ। नाउ व्हाट इज माय स्टेप 2, जिस भी टर्म को अपन ने x अज्यूम किया था, राइट, उसी टर्म को अभी आपको क्या करना है, a प्लस h अज्यूम कर देना है, हाँ या नहीं। तो अगर मैंने यहाँ पे a प्लस एच अज्यूम कर दिया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, चेक करना, सब लोग ध्यान से देखना, दिस कैन बी रिटर्न एज a प्लस एच इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 45 डिग्री 40 सेकेंड्स, 45 डिग्री ये कितना है 40 सॉरी मिनट्स, मिनट्स नॉट सेकेंड्स, 40 मिनट्स। तो इसको कैसे करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पिछली बार बोला था बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं करना है। जो हमने कॉन्सेप्ट अपने पास पहले से ही संभाल के रखा था बिल्कुल उसी के साथ हमें यहाँ पे स्टिक रहना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो 40 मिनट्स है इसको मुझे अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, रे बताओ जरा मुझे, यहाँ पे बस ये करना पड़ेगा 40 डिवाइडेड बाय 60 और ये चला जाएगा मेरा डिग्री में, उसको बस 60 से डिवाइड करना है। पिछले वाले प्रॉब्लम में भी देखो गाइस हमने क्या किया था, यहाँ पे जो 30 डिग्री था, करेक्ट 30, यहाँ पे जो 30 मिनट्स था उसको मैंने 60 से डिवाइड कर दिया था, तो ये 1/2 डिग्री चला गया। उसी तरह यहाँ पे जो टर्म है मेरे पास 40 मिनट्स वाली, उसको क्या करना पड़ेगा, 40 मिनट्स को मुझे यहाँ पे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर ये 40 मिनट्स वाली टर्म है और अगर आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 40/60 डिग्री में हो जाएगा। बट हमें आंसर डिग्री में भी नहीं लिखना पड़ता, हमें तो आंसर रेडियन में चाहिए, तो उन्होंने 0.01751 डिग्री का आंसर दिया है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.0175 से। जैसे पिछली बार किया था ना बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है गाइज। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद
हमें जो आंसर मिलेगा कितना मिलेगा 0.0116 रेडियंस, ये ऐसा आंसर मुझे मिल जाएगा। राइट, बस एकदम सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे बेसिक डिवीजन का रूल डिप्लॉय कर दिया, हमें ये वाला आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या होने वाला है भाई साहब, ये समझने वाली चीजें है कि यहाँ पे ए का आंसर तो बनेगा 45 डिग्री, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो एच है जो 40 मिनट्स उन्होंने दिया था, इस एच का आंसर कितना मिला अपन को, ये मिला 0.0116, ये हमने एच का आंसर यहाँ पे लिख लिया। राइट, चलो तो अपन के पास ए भी आ गया, अपन के पास एच भी आ गया। अभी जाएंगे स्टेप 3 की तरफ। करेक्ट, नाउ व्हाट इज माय स्टेप 3? करेक्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं गाइस इन ऑर्डर टू जस्ट सेव द टाइम। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहां पे f ऑफ x कितना था, एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या था रे मेरा f ऑफ x, वो था मेरा tan x। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ a कितना मिलेगा, देयरफॉर f ऑफ a मिल जाएगा मुझे tan ऑफ a। तो यहां पे क्या मिलेगा, चेक करो, f ऑफ a विल बी tan ऑफ व्हाट इज माय वैल्यू फॉर a, इट इज 45 डिग्री। तो दिस कैन बी रिटन एज 45 डिग्री। तो f ऑफ a कितना बनेगा गाइस, अल्टीमेटली tan 45 को मैं डायरेक्टली लिख दूंगा गाइस, कितना 1, tan 45 को अपन लिख देंगे 1। ये आ गया मेरा f ऑफ a। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे व्हाट वी विल बी डूइंग ओवर हियर इज f डैश ऑफ a। तो f डैश ऑफ a कितना मिलेगा मुझे, सेक स्क्वायर ऑफ a मिलेगा। तो ये कितना जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री चला जाएगा। तो सेक 45 कितना होता है गाइस, ये होता है √2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एकदम आसान तरीके से 2। तो हमने f ऑफ a भी निकाल लिया, f डैश ऑफ a भी निकाल लिया। देयरफॉर फाइनली वी विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर स्टेप, फाइनली वी विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर स्टेप 4। क्या मिलेगा स्टेप 4, देयरफॉर हियर यहां पे हमें मिलेगा f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। तो यहां पे क्या मिलेगा, f ऑफ a का आंसर कितना है रे अपना, वो है मेरा यहाँ पे 1। राइट, प्लस h कितना निकाला था रे अपन ने, 0.016, 0.0 देखो कितना था वो, 0.0116, 0.0116, और f डैश ऑफ a कितना है मेरा, f डैश ऑफ a मेरा है 2। हो गया सॉल्व। तो मुझे क्या मिलेगा, इट इज 1 प्लस दिस कैन बी रिटन एज व्हाट 2। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, ये कितना जाएगा 2, तो ये कितना जाएगा 0.0032। ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ तो मिल रहा है, हाँ या नहीं? तो अगर ठीक से लिखता हूँ गाइस, यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, यहाँ पे अगर हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन देखना है तो मैंने क्या किया, 116 इंटू 2 किया, तो ये कितना जाएगा मुझे, ये यहाँ पे मिलने वाला है ऐसा 232। तो मैं लिख दूंगा 232, और कितने डिजिट पे पॉइंट देखो, 1 2 3 4 डिजिट पे पॉइंट। तो ये ऐसा जाएगा 1 2 3 4 डिजिट पे पॉइंट। तो ये आंसर जो मुझे आ रहा है गाइज, ये किस चीज का आंसर आ रहा है गाइज, ये आंसर आ रहा है मेरा tan 45 डिग्री एंड 40 मिनट्स का। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइज, ये जो आंसर मुझे यहाँ पे मिलेगा, देयरफॉर हियर हमें क्या मिलेगा, tan ऑफ, चेक करना, 45 डिग्री 40 मिनट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज, कितना था 1.023, कितना था रे वो 1.0232। गाइस इस आंसर को अपन कर लेंगे बॉक्स, और ये बन जाएगा मेरे इस वाले प्रॉब्लम का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और इस तरीके से गाइस अपन ने ये मिनट मतलब डिग्री एज वेल एज मिनट का भी प्रॉब्लम कर लिया क्रैक। आई अज्यूम कि गाइस आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा, आया नहीं? तो यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस, बस स्टिक टू द बेसिक्स। 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमें ध्यान में रखने हैं, उसी के अकॉर्डिंगली पूरा एक्सरसाइज बनने वाला है, और इसी के ऊपर बोर्ड में हमें इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन जरूर बोर्ड में दिखेंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बस लास्ट 3 से 4 एग्जांपल गाइस, और अपन इस पर्टिकुलर सेशन को कर लेंगे कंक्लूड। राइट, बट मेरा सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग के थ्रू एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, आप इसको अच्छे से समझो, क्योंकि आपको मालूम है गाइस कि कुछ दिनों से हम लाइव लेक्चर लेने का प्लान कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहा था, उसकी वजह से हम वो कनेक्ट नहीं कर पाए, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग किया है। तो मेक श्योर आप यहाँ पे हर एक चीज को अच्छे से समझो। ठीक है, चलो अभी ये वाले सवाल को क्रैक करते गाइस, लेट्स सी हाउ टू क्रैक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या करना पड़ेगा रे, वापस से हमें सेम कॉन्सेप्ट डिप्लॉय करना पड़ेगा गाइस। e⁻² का आंसर हमें यहाँ पे लिखने के लिए बोला है, तो मैं क्या करूंगा, p इज इक्वल्स टू e⁻²1 ऐसे लिख दूंगा। तो स्टेप 1 में हमें क्या मिलेगा, जो नंबर होता है गाइस, मैंने आपको बोला है जो नंबर होता है उसको आपको एक्सट्रीट करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करूं, तो हियर
क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स मिल जाएगा। जो नंबर था उसको मैंने एक्स ट्रीट कर लिया, तो ये बनेगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरा एफ डैश ऑफ एक्स भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा ई रेस टू एक्स। तो मैंने एफ ऑफ एक्स भी कैलकुलेट कर लिया, मैंने एफ डैश ऑफ एक्स भी कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें इसको स्टेप 2 में क्या करना है ये समझना है। देखो अभी हम स्टेप 2 के बारे में बात करते हैं। तो जिस भी टर्म को अपन ने x अज्यूम किया था, उसी टर्म को हमें क्या करना है, a प्लस एच ट्रीट कर लेना है। तो उससे क्या मिलेगा मुझे, सब लोग अगर ध्यान से यहाँ पे देखने का कोशिश करोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, एक सेकेंड, यस, तो हमें मिलेगा a प्लस एच एज 2.1। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी 2 और h की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, ये 0.1 मिलने वाली है। एकदम कॉमन सेंस से अपन ने यहाँ पे a और h की वैल्यू निकाल ली। अभी जाएंगे हम स्टेप 3 की तरफ। ना व्हाट इज माय स्टेप 3, जो हमारा स्टेप 3 है गाइज, करेक्ट, क्या करेंगे, एज f ऑफ x was e रेस टू x, तो मेरा f ऑफ a कितना आ जाएगा, e रेस टू a जाएगा, और f ऑफ a का आंसर कितना जाएगा, e का स्क्वायर जाएगा, और f ऑफ a e स्क्वायर का आंसर उन्होंने गिवन में दिया है, हाउ मच इट इज 7.389, वो यहां पे लिख लेते हैं 7.389, ये आ गया मेरा f ऑफ a, करेक्ट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहां पे f डैश ऑफ a भी कैलकुलेट कर लेंगे, वो भी कितना आ जाएगा 7.389, क्योंकि मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ओरिजिनल फंक्शन है e रेस टू एक्स, उसका डेरिवेटिव भी कितना रहने वाला है, e रेस टू एक्स ही रहने वाला है। तो हमने f डैश ऑफ a भी लिख लिया। अभी हम जाएंगे अपने लास्ट स्टेप की तरफ, देयरफॉर फाइनली, अभी हम जाएंगे अपने लास्ट स्टेप की तरफ। तो हमें क्या मिलेगा, फाइनली स्टेप 4, क्या मिलेगा स्टेप 4, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मिलेगा एज f ऑफ a प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ a। तो ये कितना मिलेगा, f ऑफ a कितना है अपना, चेक करो, जो वैल्यू उन्होंने गिवन में दी थी कितनी थी, 7. कितना था रे वो, 7.389, राइट। सो दिस इज 7.389 प्लस ये कितना था 0.1, और ये कितना है वापस है 7.389। चलो तो इनको सिंप्लीफाई करते, तो 7.389 को अगर मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, एक डिजिट इधर सरक जाएगा, तो 0.7389 बनेगा, राइट। कर लेते हैं इनको ऐड, 7.3, तो ये एडिशन है गाइस। मैं अभी यहाँ पे हर एक चीज करते बैठू तो ये लेक्चर और एक्सटेंड हो जाएगा, बस आपको यहाँ पे दोनों चीजों को ऐड करना है, दैट्स इट। तो अगर आप यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था e रेस टू 2.1 का अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल के दिखाओ। तो इनको ऐड करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा इट इज 8.1279। सिंपल एडिशन से अपन ने इस वाले आंसर को कर लिया क्रैक, जिसको मैं लिखूंगा एज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन, करेक्ट। सिंपल एडिशन हमने यहाँ पे किया है, देखो कितना आया 7.389 प्लस 0.7389, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। तो इस तरीके से अपन ने ये वाले सवाल को भी कर लिया क्रैक। 4 इंपॉर्टेंट स्टेप, मतलब ऐसे हजारों एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे ना गाइस, तो अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला। हमने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री देख लिया, डिग्री वाला, हमने डिग्री के साथ मिनट वाला एग्जांपल सॉल्व करके देखा, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखा, हमने यहाँ पे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के अलावा हमने यहाँ पे वो नहीं क्या अपन ने सॉल्व किया था, क्यूब रूट ऑफ 28 वगैरह वगैरह, स्क्वायर रूट के वैल्यूज हमने देख लिए, e रेस टू एक्स के फॉर्म में देख लिए। अभी एक काम करते हैं थोड़ा लॉग के लैंग्वेज में कोई फंक्शन है तो उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, तो इसको सॉल्व कर देगा एकदम सिंपल तरीके से। वापस से अपन इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, लेट p इज इक्वल टू क्या दिया है, log ऑफ 1016 टू द बेस 10, राइट। तो इसको क्या करेंगे, हियर हम इसको लिख देंगे f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 10, जो अंदर वाला नंबर है ना गाइस जिसको अपन ने x ट्रीट किया है, ये मेरा f ऑफ x बन गया, राइट। अभी हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे f डैश ऑफ x निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहा हूँ, राइट। अभी इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करूँ, राइट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाय चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, बाय चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, कौन सा रे बाबा, लॉगरिथम का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम, राइट। वो फॉर्मूला क्या होता है गाइस, वो फॉर्मूला एकदम सिंपल होता है, log ऑफ a टू द बेस b, अगर ऐसा रहा
तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन log a बाय log b। तो मैं डिफरेंशिएट करने से पहले इसको कैसे लिख सकता हूं, therefore as f of x क्या था मेरा, वो था मेरा log of x to the base 10। तो इसको क्या कर सकते हैं, देखो log of x अपॉन log of 10 लिख सकते हैं। और यहां पे इसके बेस में कुछ भी नहीं, मतलब इसके बेस में अब कितना बन जाएगा, इसके बेस में अब बन जाएगा e, राइट। पहले इसके बेस में कितना था 10, लेकिन जैसे ही मैंने चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला डिप्लॉय कर दिया तो ये log जो था x के लिए अलग हो गया, ये log 10 के लिए अलग हो गया। तो log के बेस में क्या रहेगा, log के बेस में रहेगा e, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, सब लोग ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पे ऐसा मिल रहा है, यहाँ पे चेक करो log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ 10 टू द बेस e, हाँ या नहीं। अभी ये जो टर्म देखो, अगर आप इसको देखोगे ना, ये पूरी टर्म डिनोमिनेटर में है, अगर ये वाली टर्म ऊपर चली गई तो ये क्या हो जाएगा, log के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये ऐसा हो जाएगा कि ये e ऊपर चला जाएगा और बेस 10 बन जाएगा। ये जो टर्म डिनोमिनेटर में थी, मैंने इसको न्यूमरेटर में जब भेजा तो जो 10 यहां पे था वो नीचे चला जाएगा और जो e एज अ बेस था वो ऊपर आएगा और ये बनेगा कितना मेरा log x, ये बना मेरा f ऑफ x, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो f डैश ऑफ x कितना मिलेगा, यहां पे देख सकते हो log ऑफ e टू द बेस 10 विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि वो कांस्टेंट है। और log x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/x। ये सिर्फ डेरिवेटिव निकालते वक्त मैंने सिंप्लीफाइड टर्म लिखी है, बट जो ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वो यहीं पे है, राइट। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमने एफ ऑफ एक्स निकाल लिया, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लिया, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, गई सब लोग ध्यान से देखना। तो स्टेप 2, अभी स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो अपना x था उसी को अपन a प्लस एच ट्रीट कर देंगे। तो a प्लस एच का आंसर कितना आ जाएगा, 1016 आ जाएगा। तो ये 1000 के आसपास है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 1000 प्लस 16 लिख सकते हैं। मतलब a का आंसर बनेगा मेरा 1000 और h का आंसर कितना बनेगा गाइस, h का आंसर बन जाएगा 16, राइट। अभी जाते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो स्टेप 3 में क्या करते हैं, देखो सब लोग, एज f ऑफ x क्या था मेरा, f ऑफ x log ऑफ x टू द बेस 10 था ना जो गिवन में दिया था। तो मैं क्या करूंगा, f ऑफ a लिखते वक्त इसको कैसे लिखूंगा, log ऑफ a टू द बेस 10 लिख दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ a इज इक्वल्स टू, दिस इज log ऑफ a कितना है मेरा, a है मेरा 1000 टू द बेस 10। तो इसको और सिंप्लीफाई करते तो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ a इज इक्वल्स टू log ऑफ, यहां पे देखो गाइस, यहां पे अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे भी मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, यहां पे अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं क्या करता हूं, log ऑफ जो 1000 था उसको 10 का क्यूब बना देते हैं और ये टू द बेस 10 वैसे का वैसे रहेगा। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम व्हेनेवर देयर इज पावर, पावर बिकम्स कोएफिशिएंट, तो ये क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स log ऑफ 10 टू द बेस 10। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, log ऑफ यही नंबर और उसका बेस भी वही नंबर, तो ये क्या बन जाएगा, 3 into 1 बन जाएगा। तो मेरा f ऑफ a का आंसर कितना आ जाएगा, इस f ऑफ a का आंसर आया 3। एंड सिमिलरली हमें क्या करना है, अभी f डैश ऑफ a का आंसर निकालना है। तो f डैश ऑफ a क्या बनेगा रे मेरा, देखो यहाँ पे ये कितना बनेगा, दिस इज log ऑफ, देखो यहाँ पे दिस इज log ऑफ e टू द बेस 10 ऑफ 1/a बन जाएगा। इसका आंसर उन्होंने गिवन में दिया है, तो f डैश ऑफ a का आंसर कितना बनेगा, 0.4343 डिवाइडेड बाय a कितना है रे अपना, a है मेरा 1000, हाँ या नहीं। तो अपन यहां तक पहुंचे गाइस, ये आ गया मेरा f डैश ऑफ a। जाते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, तो मुझे क्या मिलता है देखते हैं। देयरफॉर स्टेप 4, करेक्ट, हम क्या करेंगे, फाइनली वी नो दैट f ऑफ a plus h is approximately equals to f of a plus h into f dash of a। तो f of a कितना आया रे मेरा, वो आया है 3 प्लस h कितना आया था रे अपना, h चेक करते हैं, h था मेरा 16, देखो h का वैल्यू था 16 अपने पास। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 16 लिखता हूं और आगे कितना है, 0.4343 डिवाइडेड बाय 1000। ये ऐसा यहाँ पे कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा। तो ये कितना जाएगा, 3 प्लस 16 इंटू, देखो यहाँ पे 3 डिजिट में 0 है, तो 3 डिजिट पॉइंट अपना लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, तो 0 पॉइंट, देखो 000, ये कितना जाएगा, देखो 4343। ये 1 2 3 4 पहले 4 डिजिट पे था, उसके आगे और 3 डिजिट चला जाएगा। मतलब देखो 1 2 3 4 पहले यहाँ पे था, उसके आगे और 3 डिजिट चला जाएगा। तो ये ऐसा कुछ तो मिलने वाला है।
इसका मुझे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो यहां पे मुझे क्या मिलने वाला है गाइस, देखो यहां पे मिलने वाला है f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3 प्लस, अभी क्या करना पड़ेगा 4343 को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 8, ये जाएगा 4, ये जाएगा 8, यहाँ पे जाएगा 6, ये जाएगा 16 ये जाएगा 54 आणि 64 आणि 5 69, तो ये ऐसा चला जाएगा। तो 3 प्लस और कितने डिजिट पे पॉइंट है 69488 ऐसा आ रहा है। तो कितने डिजिट पे पॉइंट है देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट पे, राइट। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा देखो, दिस इज 69488 लिख दूंगा 1 2 3 4, यहां पे क्या करते हैं ऐसे आएगा देखो 1 2 3 4 5 और 6, अभी 7 डिजिट पे चला जाएगा। तो मेरा जो आंसर है गाइस ये कितना जाएगा 3.0069488। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप पहले 4 डिजिट लिखोगे तो भी चल जाएगा गाइस। तो ये किस चीज का आंसर आया गाइस, ये आंसर जो आया है, ये आंसर आया मेरा log ऑफ 1016 टू द बेस 10 का आया है। इसको अपन कर लेंगे बॉक्स और ये क्या बन जाएगा गाइस, ये बन जाएगा मेरे इस वाले क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। गाइस ध्यान से सुनना, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, राइट। आई अज्यूम कि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा, राइट। चलो अभी जाते हैं अपने सेकंड लास्ट एग्जांपल की तरफ। ये एक एग्जांपल थोड़ा सा अलग है गाइस, इसको मैं सॉल्व करवा के देता हूं। इसके आगे वाला एग्जांपल आप सब लोग एज अ होमवर्क ट्रीट कर सकते हो। तो सब लोग ये वाला सवाल ध्यान से सुनना। ये वाला सवाल अगर आपको समझ में आता है तो आगे वाला सवाल आप ऑटोमेटिकली क्रैक कर सकते हो, राइट। सवाल पहले समझते हैं गाइस, उन्होंने क्या दिया है। उन्होंने अपन को एक फंक्शन दिया है और इस फंक्शन में अगर मैंने x की वैल्यू 2 नहीं रखनी है, x की वैल्यू कितनी है 1.9, अगर x की वैल्यू 2 है तो x की जगह पे डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूं 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, मतलब ये कितना बनेगा 8 माइनस 6 प्लस 5, तो 2 प्लस 5 मतलब 7 आंसर में डायरेक्टली निकाल सकता हूं, करेक्ट। बट उन्होंने क्या बोला है, x की वैल्यू आपको 2 नहीं सब्स्टिट्यूट करनी, x की वैल्यू आपको 1.99 सब्स्टिट्यूट करनी है ये वाले सवाल में, और फिर आपको बताना है कि ये वाले सवाल का आंसर क्या आएगा, ऐसा उन्होंने गिवन में दिया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एकदम सिंपल अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ बस खेलते रहना है। जो उन्होंने दिया है बस आपको ऑब्जर्व करना है, उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखना, कंसिडर f ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्या दिया है उन्होंने दिया है x क्यूब माइनस 3x प्लस 5, ये तो उन्होंने गिवन में दिया था। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, थोड़ा अलग सवाल है गाइस, सब लोग ध्यान से देखना। तो मुझे f डैश ऑफ x कितना मिलेगा, x क्यूब का डेरिवेटिव मिल जाएगा 3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 3x का डेरिवेटिव मिलेगा 3 और 5 का डेरिवेटिव बन जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अपन ने x क्यूब का डेरिवेटिव निकाला, 3x का डेरिवेटिव निकाला, 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया। तो ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये बना मेरा इक्वेशन नंबर 2, राइट। अभी यहां पे हमें क्या करना है, पिछली बार की तरह ये सवाल है, अब तक जो हमने सवाल सॉल्व किया ना ये उस टाइप का नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने जो x दिया है गाइस, x कितना दिया है उन्होंने 1.99 दिया है। तो इसी x को अपन क्या करते हैं a प्लस h के फॉर्म में लिख देते हैं, जैसा अपन ने अभी तक किया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, a प्लस h को अगर मैंने 1.99 लिखा तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर a प्लस h कैन बी रिटन एज 2। अभी 1.99 वाली टर्म है गाइस, हाँ या नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 0.01 लिखना पड़ेगा। 1.99 है ना, तो मुझे दो में से यहाँ पे माइनस 0.01 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर हियर जो a की वैल्यू मिलेगी गाइस ये पॉजिटिव 2 मिलेगी और h की वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगी 0.01। खत्म। अभी ये हो गया मेरा स्टेप 2। तो इस वाले केस में अपना जो स्टेप 1 था वो ये था, स्टेप 2 जो था वो यहां पे था, राइट। अभी हम क्या करेंगे, स्टेप 3 के बारे में बात करेंगे। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, देयरफॉर एज f ऑफ x कितना था मेरा, वो था x क्यूब माइनस 3x प्लस 5। तो f ऑफ a अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये कितना बनेगा, a क्यूब माइनस 3a प्लस 5 बन जाएगा। और यहां पे a की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, a की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, सो दिस इज हाउ मच 8 माइनस 6 प्लस 5, तो ये जाएगा कितना 2 प्लस 5, ये बन जाएगा इस कितना 7। ये मैंने f ऑफ a कैलकुलेट कर लिया,
राइट। एंड अभी f डैश ऑफ a निकालते हैं गाइस, वो कितना बनेगा, वो बनेगा 3a स्क्वायर माइनस 3 बन जाएगा। तो f डैश ऑफ a का आंसर कितना जाएगा, 3 इंटू a का स्क्वायर माइनस 3। So this is 3 into 4 minus 3. So this is 12 minus 3 which is coming as what? Which is coming as 9. तो ये किस चीज का आंसर आया गाइस, ये f dash of a का आंसर आ गया, राइट। अभी जाते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ। Therefore फाइनली हमें क्या मिलेगा स्टेप 4 में, स्टेप 4 जो है वो मेरी यहां पे है, वो कितना मिलेगा, एज f of a plus h is approximately equals to f of a प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो यहां पे क्या मिल रहा है, सब लोग ध्यान से देखना, यहां पे उन्होंने किस चीज का आंसर पूछा था, उन्होंने पूछा था अपन को ये वाले सवाल का आंसर जो बड़ा था, राइट। तो ये कितना मिलेगा, देखो एफ ऑफ ए कितना है, एफ ऑफ ए चेक कर लेते हैं, वो है मेरा 7, करेक्ट, प्लस h मेरा नेगेटिव था माइनस 0.01 था, और f डैश ऑफ a अपन ने कितना निकाला था गाइस, वो निकाला था अपन ने 9। तो ये कितना मिलेगा, इट इज 7 माइनस 0.09, करेक्ट। तो 7 में से 0.09 जाएंगे तो 100 में से 9 गए मतलब 91, तो ये कितना बन जाएगा 6.91 बन जाएगा गाइस। तो ये वाला मेरे इस वाले क्वेश्चन का f ऑफ 1.99, x की वैल्यू 1.99 जब होगी वो कैलकुलेट करने के लिए बोली थी। तो ये वाला सवाल का इसको मैं कर लूंगा आंसर को बॉक्स, और ये बन जाएगा मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और इस तरीके से अपन ने ये वाले सवाल को भी कर लिया कर। तो गाइज जितने भी पॉसिबल एग्जांपल्स थे वो सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लेने का कोशिश किया है। मैं आपको गारंटी देने का कोशिश करता हूँ गाइज कि अगर आपने ये भी लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो बाकी के सारे टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। तो मेरा सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है गाइज कि ये जो सवाल अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सब लोग इस वाले क्वेश्चन को एज अ होमवर्क ट्रीट करेंगे, और ये जो हमने आज तक अभी तक डिस्कस किया है वो सारे इंपॉर्टेंट स्टेप इस वाले प्रॉब्लम में डिप्लॉय करके आप ये वाले सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, राइट। चलो गाइस, तो फाइनली अपन ने अप्रोक्सीमेशंस के इस पर्टिकुलर लेक्चर को किया है कंक्लूड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी टिल द लास्ट गाइस। और इस सेशन को करते एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कंक्लूड गाइस, कि अगर हमें कुछ चीजें नहीं आ रही तो हमें बस ट्राई करते रहना चाहिए गाइस। हम बोलते हैं ना, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, क्योंकि रोने से कुछ नहीं होने वाला। हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लड़ते रहना है। इसीलिए मैं बोलता रहता हूं गाइस कि जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कमांड आपका मैथमेटिक्स के ऊपर आता जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी भटकते भटकते। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, मतलब आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मैथमेटिक्स आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला गाइस। चलो, दिस इज योर गोविंद सर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।